नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के गोलमरी टीन प्लेट स्थित इंटक कार्यालय में इंडिया गठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी समीर महांती ने यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जमशेदपुर दौरे पर आए जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य, विधायक मंगल कालिंदी, इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के अलावा अन्य कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी द्वारा कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी के मामले में पार्टी के गंभीर होने की बात कही। भाजपा इससे पूर्व भी कई प्रदेश में अपने करीबी कॉर्पोरेट के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना चुकी है। ईडी की कार्रवाई में ईडी को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट जवाब देना होगा। मंत्री आलमगीर आलम के मामले में हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। भाजपा को इस तरह की कार्रवाई से झारखंड में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। केंद्रीय महासचिव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। जमशेदपुर में जीत हमारी होगी। भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो में अब 12 वोट भी नहीं बचे और 440 से टक्कर लेने चले हैं। दुश्मन तो मोदी जी मानते हैं। हम लोग तो हमारे जो गठबंधन के नेता है वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रहा है। हम तो सबको दोस्ती मानते हैं और हमारा ये आप कह लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इस इलाके के लिए किंडरगार्टन स्कूल है। लोग यहाँ पर नर्सरी में पढ़ते हैं, फिर यहीं से मैट्रिक पास करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं। लेकिन जब भी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो भटक जाते हैं यूनिवर्सिटी चुनने के मामले में। चाहे यहाँ से जो भी रहे हो, अर्जुन मुंडा जी रहे हो, चाहे अभी विद्युत बाबू, इन्होंने अपना पीएचडी ऐसा एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला यूनिवर्सिटी में चल गए हैं कि अब लोग बताएंगे कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ समाज से जुड़ना पड़ता है, लोगों के बीच रहना पड़ता है। हमको लगता है कि वो बदलाव का समय अब आ गया है। लोगों ने मन बना लिया है। समाज का हर तबका, जिसमें मजदूर है, किसान है, महिला है, युवा है, यहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, सभी ने अपने निश्चय को दोहराया है, लगातार दोहरा रहे हैं कि बहुत हो गया, अब कुछ रेस्ट देना चाहिए विद्युत दा को। उनके अंदर में अब कोई, हम तो कह सकते कि अब 12 वोल्ट भी नहीं बचा है। अब टकराने गया है 440 वोल्ट से, कहीं कुछ नहीं। कल बंगवासी का प्रोग्राम हुआ, उसमें कितना ये मान रहे हैं समाज का, ये उसमें सीएम भी कल थे। देखिए वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था और यही तो चीज़ आज तक भाजपा किया है। लोगों के संस्कृति को ख़त्म कर दो, लोगों के आस्था को ख़त्म कर दो। जिस प्रकार से 13 महीने हमारे पंजाब के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के जो किसान भाई हैं वो धरना पे बैठे रहे हैं, उनको कील ठोक कर रोका गया। 650 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्या मेरे लिए मरे? तो वो आक्रोश तो आपको हर समाज में दिख रहा होगा। इसलिए केवल बंग समाज नहीं, यहाँ का जो भी समाज है वो सभी समाज एक बृहद इशू को लेकर कि यदि संविधान ही नहीं रहेगा तो न धर्म रहेगा, न आस्था रहेगा, न संस्कृति रहेगा, न भाषाएं रह जाएंगी। इसलिए सब चिंतित है। लोकतंत्र को लेकर भी लोग चिंतित हैं। तो हमको लगता है कि उसी के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई है। साथ है तो मेरे साथ थे वन्ना जी, और हर तरफ मीटिंग चल रहा है। और आप लोग क्यों बांटते हैं हमारे मंत्री को हिंदू मुसलमान में? ये भाजपा बांटती है। यहाँ के लोग, हम लोग बांटने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए जो मुस्लिम समाज है, आदिवासी समाज है, मूलवासी समाज है, क्रिश्चियन समाज है, दलित समाज है, बांग्ला समाज है, उड़िया समाज है, मजदूर समाज है, ये सारे लोग हमारे साथ हैं। चुनाव के वक्त ईडी का जिस तरह से कार्रवाई हुआ है
क्या लगता है कि का हांडी बार बार नहीं चलता है। यही ईडी का कार्रवाई महादेव ऐप के नाम पे आपने छत्तीसगढ़ में किया, और छत्तीसगढ़ में आपने इसलिए किया कि आपको हसदेवा का जंगल अडानी को देना था, जिसको बघेल साहब ने रोक के रख दिया था। और जैसे वहाँ पर सरकार बदली, हसदेवा को मिटाने का काम शुरू हो गया, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई शुरू हो गई, लोग विस्थापित होते रह रहे हैं, वहाँ तो आंदोलन भी तेज हो गया है। तो कॉरपोरेट के लिए यदि करना है, चुनाव जीतना है, तो वो एक बार किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तो नहीं हो सकता। ठीक। कैबिनेट में इस्तीफा होगा या फिर बनेगा? देखिए, ये बातें आप लोगों को अभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग मंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए थे महाराष्ट्र में, और आज वो मंत्री है फिर से मोदी जी की सरकार में। तो इनको ना इस बात की कोई चिंता है, और पीएमएलए को लेकर जिस प्रकार से अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 14 जो है, वो सेक्शन 14 में आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि उनका जुर्म क्या है, उनके आरोप क्या है, उनके खिलाफ क्या सबूत है। लेकिन उसका भी उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय है, हम न्यायालय के दरवाजे को खटखटाएंगे और जो न्याय होगा सबके सामने आएगा। यहाँ मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है, मुझे अपने घर जाना है। यही हाल होता है नीट यूजी परीक्षा की तैयारी के लिए घर, माँ पिता और दोस्तों से दूर किसी और शहर जाने वाले बच्चों का। मगर अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको एक सफल डॉक्टर बनने में मदद करेगा सफल इंस्टीट्यूट, जहां खुद नीट यूजी क्वालिफाइड डॉक्टर्स और मेडिकोज देते हैं प्रशिक्षण। क्लास 11th, 12th और 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर क्लासेस प्रोग्राम और 50% स्कॉलरशिप ओरिएंटेड सीट्स के साथ। तो अब आपको सफल होने के लिए कहीं और नहीं बल्कि सफल की ओर आने की जरूरत है।